1996 में जेएमएम के यूथ विंग के रूप में आजसू का गठन किया गया। आज हम लोग जानेंगे आजसू में सुदेश महतो का एंट्री कैसे होता है और वो कैसे आजसू को बिखरने से रोकते हैं और उनका झारखंड निर्माण आंदोलन में क्या भूमिका रहा है। आज के इस 12वें एपिसोड में हम लोग जानेंगे। चलिए माटी के नायक के इस एपिसोड में जानते हैं आजसू के प्रमुख नेता सुदेश महतो, प्रवीण प्रभाकर और हसन अंसारी जी के बारे में और इनके संघर्ष के बारे में। बताया जाता है सुदेश कुमार महतो की ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू में एंट्री वर्ष 1991 में हुई। 1998 में वे आजसू के केंद्रीय महासचिव चुने गए। वर्ष 1994 आते आते आजसू का आंदोलन तेज हो गया। तात्कालिक बिहार सरकार की प्रताड़ना और पुलिस दमन के कारण 1995 के बाद कुछ समय के लिए आजसू में बिखराव आया। कई बड़े नेता प्रताड़ना से बचने या चुनावी महत्वाकांक्षा के चलते दूसरे संगठनों में चले गए। इस चुनौतीपूर्ण दौर में सुदेश ने कमल किशोर भगत, प्रवीण प्रभाकर, हसन अंसारी, ललित महतो जैसे नेताओं के साथ मिलकर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। उस दौर में स्कूल कॉलेज के युवा बड़ी संख्या में लोग आंदोलन से जुड़ रहे थे। युवाओं की भागीदारी से आंदोलन उग्र हो गया, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस दौरान अलग राज्य के समर्थन में हुए बंद और आर्थिक नाकेबंदी में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तब आंदोलन का मुख्य केंद्र सिल्ली रहता था। इस दौरान सुदेश महतो को 4 बार जेल भी जाना पड़ा। आगे बताया जाता है आजसू के गठन के बाद युवाओं का एक मुख्य केंद्र शिल्ली बन गया, जो रांची से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। निर्मल महतो की विचारधारा से प्रभावित होकर छात्र आंदोलन से जुड़ते गए। 1986 से 1993 की अवधि में झारखंड बंद के दौरान सिल्ली में उग्र आंदोलन होता था। 11 अक्टूबर 1991 को आजसू के आंदोलनकारियों द्वारा सिल्ली के स्टेशन को पेट्रोल बम से जला दिया गया। झारखंड आंदोलन में 13 सितंबर 1999 टर्निंग पॉइंट आया, जब देश के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से ने वार्ता की। वार्ता में सुदेश के अलावा कमल किशोर भगत, प्रवीण प्रभाकर, हसन अंसारी और ललित महतो भी शामिल हुए। इसी वार्ता में आडवाणी को वनांचल की जगह झारखंड नामकरण पर राजी किया गया। लालू के बयान के कारण सुदेश ने मंत्री पद का ऑफर ठुकराया। जब झारखंड आंदोलन करीब करीब मंजिल की ओर था, तब सुदेश महतो जुझारू युवा नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। मार्च 2000 में एकीकृत बिहार में वे सिल्ली से विधायक बने। आजसू समर्थित जोबा मांझी भी विधायक बनी। आजसू छात्र संगठन था, इसलिए दोनों यूजीडीपी के सिंबल पर चुनाव लड़े। इसके बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने बहुमत जुगाड़ने के लिए सुदेश व जोबा को मंत्री पद का न्योता दिया, पर सुदेश ने ऑफर ठुकरा दिया। कहा, आपने कहा था झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। तो आज हम लोग जाने सुदेश महतो के बारे में।